जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनम वंदनम च। वयं जानीमः यत् अद्य दशमाध्यायस्य समापनं वयं करिष्यामः। श्रीमद्भगवद्गीता भगवान की साक्षात वाणी है। ये विभूति योग चल रहा था हमारा, और इस विभूति योग में 35 अध्याय तक का हमारा विवेचन हो चुका था। ये 36वें अध्याय श्लोक से हमको आज करना है, किंतु हम 35वां श्लोक एक बार पुनः पढ़ते हैं। आप सभी सुधी साधक श्रीमद् भगवद गीता का ग्रंथ और उसके लिए टिप्पणी पुस्तिका लेखनी लेकर बैठे होंगे, ऐसा हमारा अनुरोध है कि श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय, और उस 10वें अध्याय में चलने वाला हमारा विवेचन जो पदच्छेद, अन्वय, सामान्य व्याकरण इत्यादि के माध्यम से होता है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय का 35वां श्लोक निकालेंगे और वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। जो गायन विद्या है उनमें मैं बृहत साम हूँ, छंदसाम गायत्री हूँ, सभी छंदों में गायत्री हूँ। गायत्री की उपासना सभी वेदों में सबसे अधिक अनिवार्य बताई गई है, इसलिए सभी छंदों में मैं गायत्री हूँ। मासानाम मार्गशीर्षः अस्मि, मासों में मार्गशीर्ष नाम का प्रथम मास हूँ। महाभारत काल में और उसके पहले मार्गशीर्ष को ही प्रथम मास माना जाता था। सृष्टि के जो मनवंतर हैं, कल्प जो हैं, उनके अनुसार सर्वदा ही एक काल में सृष्टि का आरंभ या प्रलय नहीं होता, भिन्न भिन्न समयों पर होता है। जैसे वर्ष प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पड़वा, इसमें हम समझते हैं कि यह सृष्टि का आदि दिवस है, किंतु नहीं, यह केवल इस वर्तमान कलयुग का प्रथम दिवस है। वर्तमान कलयुग के आरंभ होने का
प्रथम दिवस है, इस कलयुग में यही चलेगा। ऐसे ही अलग अलग कल्पों में, अलग अलग मनवंतरों में, अलग अलग युगों में सृष्टि संवत्सर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। युगाब्दी संवत अलग अलग समय में होता है। ऋतु नाम कुसुमाकर अस्मि, मैं ऋतुओं में कुसुमाकर हूँ अर्थात वसंत ऋतु हूँ। ये हम पढ़ चुके थे। 36वां श्लोक पढ़ना है। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। ये थोड़ी विचित्र बात लग सकती है कि यह क्या है। द्यूतम छलयताम अस्मि, जो छल करने वाली विद्याएं हैं उनमें मैं द्यूत हूँ। द्यूत अर्थात जुआ खेलते हैं, जिसमें युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगाया था और स्वयं अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए उनको जाना पड़ा था। ऐसा छल युक्त जो पदार्थ है द्यूत, वह द्यूत मैं हूँ, ऐसा उनका कहना है। तो अब द्यूत जो है वो छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ, इसका क्या तात्पर्य है? भाई हम तो भगवान को मानते हैं कि भगवान सभी प्रकार के विकारों से रहित और सभी प्रकार की अच्छाइयों से युक्त हैं, तो फिर इनमें इसमें द्यूत में क्यों इसका स्वरूप आया? तो बिल्कुल यह बात अवश्य है कि द्यूत और जुआ बुरी चीज है, किंतु संसार में जो कुछ भी भाव हैं, सात्विक, राजस और तामस, ये सभी पदार्थ ईश्वर की शक्ति से, चेतना से युक्त हैं सभी में। तो उन सभी में जो महान बताए हैं, जैसे वन का राजा सिंह बताया, तो वह तो हिंसक पशु है, क्या हम उसके पास जाएं और पूजा करें? मकर जो है, जलचरों में झषाणाम मकरश्चास्मि, तो झषाणाम अर्थात मछलियों में मैं, जलचरों में मैं मकर हूँ, तो क्या मकर के पास जाएं हम? ऐसा सर्वथा नहीं है। वह तो उस प्रजाति के जीवों में सबसे प्रमुख कौन है? जो प्रमुख है उसको मेरे अधिक अंश से उत्पन्न जान, ऐसा उसका भाव है। तो जानबूझकर कहीं अब यह भी कहा है कि पावकश्चास्मि, मैं अग्नि हूं, तो क्या अग्नि में जाकर कूद जाएं, शेर के मुंह में पहुंच जाएं, मकर के मुंह में पहुंच जाएं? यह सब जैसे संभव नहीं है, वैसे ही जुआ खेलना भी ठीक नहीं है। अतः हमको द्यूत क्रीड़ा से बचना चाहिए, क्योंकि द्यूत भाई छल का परम स्थान है, छल करने का। इसलिए कहा है कि द्यूतम छलयताम अस्मि। तो छलयताम अस्मि, इसका पद विच्छेद किया था यहाँ पर तेजस तेजस्वी नाम अहम, तेजः तेजस्वी नाम अहम, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। अहम तेजस्वी नाम तेजः। जयोस्मि, अहम जयः अस्मि, व्यवसायः अस्मि, जय भी हूँ। जब युद्ध होता है या कोई ऐसे कार्य होते हैं जिनमें दो पक्ष परस्पर टकराते हैं, तो उनमें जयः अहम अस्मि, उसमें जिसको जय प्राप्त होती है वह मैं हूँ। व्यवसायः अस्मि, व्यवसायोस्मि का व्यवसायः अस्मि। सत्वम सत्ववताम अहम, यह सब में षष्ठी विभक्ति है। छलयताम, छलयत शब्द की षष्ठी है। तेजस्विन शब्द की षष्ठी तेजस्वी नाम है। और सत्ववत शब्द की षष्ठी सत्ववताम है। बाकी प्रथमा है अस्मि, हम जानते हैं अस्मि अस धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है,
अहम भी अस्मद शब्द का, उत्तम पुरुष का, अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अन्वय किया हमने इसका, तो अहम छलयताम द्यूतम अस्मि, जो भी छल करने वाले हैं उनमें मैं द्यूत हूं। तेजस्वी नाम तेजः अस्मि, जो तेजस्वी हैं उन सभी प्रकार के तेजस्वियों में मैं तेज हूं। तेजस्वी अर्थात प्रभावशाली व्यक्ति, जिनका बहुत अधिक वर्चस्व होता है, ऐसे लोगों में उनमें मैं तेज हूं। जेतृणाम, जेत्री शब्द है, जेता बनता है, जेता, जेतारऊ, जेतारहा, ऋकारांत शब्द है ये। तो जेतृणाम, यहाँ पर रिरी की डबल रिरी मात्रा होना चाहिए थी, यहाँ पर दीर्घत्व, किंतु फॉन्ट में व्यवस्था ना होने के कारण यह नहीं हो पाया है। तो जेतृणाम जयः अस्मि, जो जीतने वाले हैं उनमें मैं जय हूं, विजय हूं। व्यवसायी नाम व्यवसायः अस्मि, व्यवसायी नाम व्यवसायः अस्मि अर्थात जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं, व्यवसाय तो सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, किंतु व्यवसायी नाम अहम व्यवसायः अस्मि, उन व्यवसायियों का व्यवसाय मैं हूं। क्या व्यवसाय है? निश्चय करना। जो ये मन की जो दो अवस्थाएं हैं, संकल्प और विकल्प, तो संकल्प की बात है यहाँ पर। जो व्यवसाय अर्थात व्यापार, अर्थात व्यापार केवल रुपए पैसे का, या ये जो हम जिसको आजकल व्यवसाय बोलते हैं वह केवल नहीं है, यह तो एक अलग प्रकार, किंतु इंद्रियों का व्यापार है विषयों के साथ में, मतलब उनमें विचरना है, उनमें उनके साथ में रहकर काम करना है, यह व्यापार कहा जाता है। तो इनमें मैं निश्चय करने वालों का निश्चय हूं और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। भाव होते हैं सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों भावों को मैं, तीनों भावों में हूं, किंतु विशेषतः सात्विक पुरुषों का जो सात्विक भाव है उनमें मेरा निवास है, मेरा अधिक अंश है, यह जानना चाहिए। अग्रे वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णीनाम, वृष्णि वंश है, उसी वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए थे वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र हुए थे कृष्ण, जो वसुदेवस्य अपत्यम के नाम से वासुदेव कहलाए। तो वृष्णि नाम वासुदेवः अस्मि, मैं वृष्णियों में, वृष्णि नाम षष्ठी विभक्ति ही, वासुदेवः अस्मि, पांडवानाम षष्ठी है ये भी, धनंजयः, मुनीनाम अपि अहम व्यासः, और कवीनाम उशना कविः। ये पदच्छेद हुआ इसका। वृष्णि नाम वासुदेवः, वृष्णिवंशियों में जो वृष्णिवंशी हुए उनमें मैं वासुदेव हूं, क्योंकि उनमें श्रेष्ठ व्यक्ति कोई है, श्रेष्ठतम, तो वह वासुदेव है, भगवान कृष्ण है। तो वृष्णि नाम वासुदेवः अस्मि, पांडवानाम धनंजयः अस्मि, पांडवों में धनंजय हैं और वृष्णिवंशियों में वासुदेव। इसका मतलब क्यों यहाँ पर यह बताया है कि यदुवंश में, यादवों के वंश में वृष्णिवंश नाम का जो वंश था उसमें मैं वासुदेव हूँ, अर्थात मैं स्वयं कृष्ण हूँ। तो अंतर नहीं है मुझ में और अन्य अवतार में और अवतारी में अंतर नहीं होता। इसी प्रकार से
पांडवा नाम धनंजय अस्मि, और पांडवों में मैं धनंजय हूं, अर्थात तू भी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा कहा। अब यहां पर संदेह होता है कि पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में बड़े तो युधिष्ठिर थे, धनंजय को क्यों बताया? युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर भी थे, उनमें वह गंभीरता भी थी, ज्येष्ठ पांडुपुत्र भी थे, और हर जगह उनकी गरिमा भी रही है। तो फिर युधिष्ठिर को ना बताकर अपना स्वरूप धनंजय को क्यों बताया? धनंजय अर्थात अर्जुन को। तो यह कहने से का भाव यह है कि युधिष्ठिर बहुत पांडवों में बड़े भी थे, धर्मात्मा भी थे, भगवान के भक्त भी थे, किंतु अर्जुन ही सब पांडवों में श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि अर्जुन ने वह तपस्या की, अर्जुन ने वह शक्तियां प्राप्त की, अर्जुन के नाम पर ही, अर्जुन के औरस पुत्र के अनुसार ही उस वंश का संचालन हुआ, नहीं तो पांडु वंश कुरुवंश वहीं समाप्त हो गया होता। अर्जुन का उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र अभिमन्यु था, और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, इस प्रकार से क्रम चलता गया। तो युधिष्ठिर का तो वहीं पर वंश समाप्त हो गया था। जो पहले से होता है और आगे तक होता चला जाता है, जो वंश परंपरा का संवाहक होता है, उसका नाम विशेषतः लिया जाता है। एक कारण ये है, एक कारण नर और नारायण जो दोनों बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, वहां पर ऋषि के रूप में उनमें नर जो हैं वह अर्जुन हैं और नारायण भगवान स्वयं वासुदेव हैं। तो इसलिए तुझे मेरा सायुज्य प्राप्त है, मेरा तू अनन्य प्रेमी है, अनन्य भक्त भी है, अनन्य सखा भी है। इसलिए अर्जुन जिस पर भगवान की कृपा होती है, विशेष तौर से जिसको अधिकतम सानिध्य ईश्वर का मिलता है, वह उतने अधिक अंश से होता है। इसलिए सभी पांडवों में, यद्यपि सभी पांडव श्रेष्ठ थे, निकृष्ट कोई नहीं था, किंतु उनमें भी अर्जुन सर्वशक्तिशाली, सब प्रकार से संपन्न है। और दूसरा कहा गया है महाभारत के वन पर्व में, नरस्त्वमसि दुर्धर्ष हरिर नारायणो ह्ययम् काले लोकमिमं प्राप्तौ नर नारायणावृषि अनन्यः पार्थमत्तस्त्वं त्वत्तश्चाहं तथैव च नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुम भरतर्षभ। महाभारत के वन पर्व में 12वें अध्याय के 46 और 47वें श्लोक हैं ये। इसका अर्थ है कि हे दुर्धर्ष अर्जुन, तू भगवान नर है, नरस्त्वमसि, और मैं स्वयं हरि हूं, नारायण हूं। हम दोनों एक समय नर और नारायण ऋषि होकर इस लोक में आए थे। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझसे अलग नहीं है, और इसी प्रकार मैं भी तुझसे अलग नहीं हूं। हे भरत श्रेष्ठ, हम दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, यह किसी के जानने में नहीं आ सकता है। इस प्रकार से महाभारत में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है। इसलिए यहाँ पर बताया है कि पांडवा नाम धनंजय अस्मि, धनंजय ही अत्यंत श्रेष्ठ थे पांडवों में। अग्रिमम वाक्यम अस्ति मुनीनाम व्यासः, मैं मुनियों में व्यास हूं। मुनियों में व्यास, मुनि तो बहुत सारे हुए, फिर व्यास जी को ही क्यों बताया उन्होंने अपना स्वरूप? क्योंकि भगवान वेदव्यास जो हैं वो समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करने के, उनका विभाग करने वाले हैं। जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जो हुए हैं, वह उन्होंने ही वेदों का विभाग किया है, सभी पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, अनेक शास्त्रों के रचयिता हैं, भगवान के अंशावतार हैं और सर्व सद्गुण संपन्न हैं। और साथ ही जहाँ आपत्ति काल आया था, जहाँ पर विचित्रवीर्य और चित्रांगद जो दो पुत्र थे राजा शांतनु के, उन दोनों के समाप्ति के पश्चात जब
कोई संतान नहीं थी, तो कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप में अपने मानसिक संयोग से उनका वंश चलाया था। तो ये अतः मुनि नाम व्यासः अस्मि, मुनियों में मैं व्यास हूँ। और कवि नाम उशना कवि ही, उशना अर्थात ये भार्गव का नाम है, भार्गव अर्थात शुक्राचार्य जी का नाम है। शुक्राचार्य जी को के नाम काव्य भी है, कवि भी है और उशना भी है। इनके ये नाम पर्याय रूप से हैं। महर्षि भृगु के च्यवन आदि 7 पुत्रों में शुक्र जो हैं वह प्रधान है। इन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके संजीवनी विद्या प्राप्त की थी और जरा मरण रहित वज्र के समान दृढ़ शरीर प्राप्त किया था। भगवान शंकर के प्रसाद से ही योग विद्या में निपुण होकर इन्होंने योगाचार्य की पदवी प्राप्त की थी। ये दैत्यों के पुरोहित हैं। पितरों की मानसी कन्या गो से इनका विवाह हुआ था। षंड अमर्क नामक 2 पुत्र जो प्रहलाद के गुरु थे, इन्हीं से उत्पन्न हुए थे। ये अनेकों अत्यंत गुप्त और दुर्लभ मंत्रों के ज्ञाता हैं। अनेकों विद्याओं के पारदर्शी, महान बुद्धिमान और परम नीति निपुण हैं। शुक्र नीति नाम से ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है। बृहस्पति पुत्र कच ने भी इन्हीं से संजीवनी विद्या सीखी थी। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, किंतु जो गुरु होता है वह विद्या को दान करने में कभी कंजूसी नहीं करता। यद्यपि बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों में परस्पर बहुत भेदभाव था, बहुत ही विसंगति थी, तो भी जब बृहस्पति के पुत्र कच इनसे संजीवनी विद्या सीखने गए तो इन्होंने बिना किसी प्रकार के संकोच या ना नुकर के उनको, बृहस्पति के पुत्र को संजीवनी विद्या का दान किया। ये महाभारत, श्रीमद् भागवत, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण, इनमें बड़ी ही विचित्र और शिक्षाप्रद कथाओं में शुक्राचार्य जी का उल्लेख है। और हर एक अवस्था में, जैसे बलि ने जब पूरी पृथ्वी को दान करने के लिए अपना मन बनाया था और यह वामन भगवान उनसे पृथ्वी का दान मांगने गए थे, तो उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया और उसी कारण से उन्होंने अपनी आंख तक फुड़वा डाली। तो अपने शिष्य का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए प्राण भी अपने दांव पर लगाने वाला और एक आंख से रहित होकर हमेशा के लिए काना बनकर रहने वाला गुरु भी शुक्राचार्य ही हैं। इसलिए, और जो कवि हैं, जो शास्त्र हैं, जो कला है, उसके बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इसलिए भगवान ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप बताया है। कवि नाम उशना कवि ही अपि अहम अस्मि, मैं ही हूं कवियों में उशना कवि। अग्रिमः श्लोकः दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। पदच्छेद करते हैं पहले। तो दंडः दमयताम अस्मि, विसर्गस्य स्थाने उत्तम जातम आसीत्, पुनः विसर्गः कृतः। दमयताम अस्मि नीति ही, दमयताम माने जो दमन करने वाले हैं, जो दमन करने की शक्ति है। तस्मिन् अहम, तेषु अहम, तेषाम अहम नीति ही अस्मि। दंडः दमयताम अस्मि, दंड जो है वो दमन करने वालों में है। और नीति ही अस्मि जिगीतिसाम, जिगीषिताम, नीति ही प्लस अस्मि, संधि विच्छेद किया, विसर्ग का ऋत्व हो गया था।
नीति ही अस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। मौनम च एव अस्मि चैवास्मि गुह्यानाम। गुह्यानाम अर्थात गोपनीयों में, जो गोपनीय चीजें होती हैं उनमें मैं मौन हूं। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। ज्ञानवताम, ये ज्ञानवत शब्द जो है इसमें ज्ञान के साथ में मत प्रत्यय लगा हुआ है, तो ज्ञानवत, ज्ञानवताम अहम, जो ज्ञान वाले हैं उनमें मैं हूं। गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। तो थोड़ा और जानते हैं इसको। ये सब षष्ठी विभक्ति है। दमयताम, जिगीषिताम, गुह्यानाम, ज्ञानवताम, षष्ठी बहुवचनम। तो दमयताम दंडः अस्मि, जो दमन करने वाले हैं उनमें मैं दमन करने की दंड हूं। भाई बिना दंड के कोई नहीं मानता। 4 प्रकार की नीतियां हैं। साम, दाम, दंड और भेद। तो जब साम से और दाम से नहीं मानते लोग तो दंड से मानते हैं, क्योंकि दंड का भय सबको होता है। इसलिए दमन करने वालों में मैं दंड हूं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि बहुत से लोग अधर्म में जो प्रवृत्त होते हैं वे उच्छृंखल होते हैं और पापाचार करते हैं। उनको यदि आप उपदेश देंगे तो उपदेश सुनकर वह नहीं आने वाले, वह तो केवल दंड से ही मानेंगे। इसलिए जो इस प्रकार के लोग होते हैं वह दंड के द्वारा मानते हैं, दमन शक्ति के द्वारा ही मानते हैं, और फिर उसके बाद वश में होकर भगवान की प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं। आरंभ में तो दंड ही है। इसलिए साम दाम तो उनके लिए है जिन्होंने पूर्व में पुण्य कर्म किए हैं, किंतु दंड ही है। इसलिए दमन करने वालों में मैं दंड हूं। दमयताम दंडः अस्मि। जिगीषताम नीति ही अस्मि। जिगीषताम अर्थात जो जीतने की इच्छा रखते हैं उनमें मैं नीति हूं। नीति कैसे हूं? जब भी विजय होती है तो यदि अनीति के द्वारा विजय प्राप्त की जाए तो वह विजय विजय नहीं होती, वह राज्य भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है अनीति के कारण से। किंतु नीति के साथ जो विजय मिलती है, जो राज्य मिलता है, जो अधिकार मिलते हैं, जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, वह बहुत लंबे समय तक रहती हैं। इसलिए जिगीषताम नीति अस्मि, नीति पूर्वक विजय प्राप्त जो करते हैं वह अधिक समय तक ठहरते हैं। गुह्यानाम मौनम अस्मि, जो गुह्य हैं, गुह्य अर्थात गोपनीय। यदि कोई भी गोपनीय बात है और उसको केवल मौन के द्वारा संरक्षित रखा जाए तो वह कभी प्रकट नहीं होती। इसलिए मौन, नास्ति मौनेन कलह, मौन रखने से कलह भी कभी नहीं होती है। यह सबसे गृहस्थों के लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय है, व्यवहारिक उपाय है कि घर में सामान्य समय में बोलें, किंतु जैसे ही कहीं विचार में विसंगति आती है, मतभेद होता है वैचारिक, उसमें व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए। क्योंकि घर वाले आपको कभी भी विद्वान नहीं मान सकते। आपके घर वाले और आपके पड़ोसी ये आपको कभी भी अच्छा व्यक्ति या बहुत विद्वान नहीं मानेंगे। और आपको ये गलत फहमी है कि हमको सब दुनिया मानती है तो ये भी हमको मानेंगे, यह छोड़ देना चाहिए। इसलिए घर में जब भी बहुत आवश्यकता हो तब किसी बहस में पड़ें, अन्यथा
कहीं लग रहा है कि अब हमारे बोलने से कलह हो जाएगी, तो वहाँ मौन ही रहना चाहिए। ऐसे ही कोई गोपनीय बात आती है तो उसके बारे में आप बातचीत करते करते उस गोपनीय बात का कुछ ना कुछ अंश आप छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं मुंह से। किंतु यदि आपके मुंह पर मौन का ताला लगा हुआ तो वह कभी भी प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो रहस्यमय चीज है, जो गोपनीय है, उसको मौन के रूप में रखिए। वह मौन मैं हूँ। गुह्या नाम मौनम अस्मि चा ज्ञानवताम ज्ञानम अहम एव अस्मि। और जो ज्ञानवान है उनमें मैं ज्ञान हूँ। भाई यदि ज्ञान ना हो तो ज्ञानवान कैसे बन जाए? ज्ञान कौन सा? भाई 3 प्रकार के ज्ञान हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये ज्ञान है। तो जो आध्यात्मिक जो आत्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो तत्व ज्ञान है, वह मैं हूं। अग्रिमः श्लोकः यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि, और जो भी, इसका पहले पदच्छेद करेंगे। यत् चा अपि, अब यहाँ तक विभूतियों के नाम बताए थे, अब उन विभूतियों के बारे में संक्षेप कर रहे हैं, सार कर रहे हैं, उसका उपसंहार कर रहे हैं अध्याय का। तो उसके लिए शुरुआत कर दी है यहाँ पर। यत् चापि, यत चा, यत और चा के संयोग में ये ता का भी चा बन गया है, चा और अपि चापी हो गया है। यत् चापि दीर्घ संधि हुई थी, हमने संधि विच्छेद कर दिया। सर्वभूतानाम, सब भूतों का, षष्ठी विभक्ति है, सर्वेषाम भूतानाम इत्यर्थः। बीजम अनुस्वार स्थाने मकारः कृतः। तदहम अर्जुन, तत् अहम अर्जुन, अर्जुन संबोधन का रूप है। ना तत् अस्ति विना यत् स्यात्, ये ना तदस्ति, इसको संधि विच्छेद किया। बिना यत् स्यात् मया, यत् स्यान् मया का यत् स्यात् मया पदच्छेद में आया। भूतम चर अचरम, भूतम चराचरम, यह सरल है पदच्छेद। अन्वय देखेंगे। चाहे अर्जुन, और ये जो विभूतियां बताई हैं पूरी, इन विभूतियों से जब चलते हैं तो ये सब है। और हे अर्जुन, च हे अर्जुन, यत सर्वभूतानां बीजम तत् अपि अहम एव, जो सभी भूतों का बीज है, उत्पत्ति कारण है, तदपि अहम एव, वह भी मैं हूँ। मैं ही सभी का मूल हूँ, उत्पत्ति का कारण हूँ, सब बीजों का आदि बीज हूँ। तत् चर अचरम भूतम, तच्चराचरम भूतम ना अस्ति यत् मया बिना, जो भी चराचर है। यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी भूतों में सर्वांतर्यामी हूँ, सर्वेषाम आत्मा अस्मि, सर्वेषाम सर्वः भावः अस्मि। जो कुछ भी है, जो दिख रहा है, वह सब कुछ मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। मुझसे रहित कुछ भी नहीं है, कोई भी भूत नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है ऐसा जो मुझसे रहित है। इसलिए हमने कहा है कि कण कण में भगवान को देखने की हमारी संस्कृति है। सभी में ईश्वर का भाव माने और उसका सम्मान करें, उसकी पूजन करें, उसका मान करें, तो कभी कहीं भी संघर्ष नहीं होगा। 44तमः श्लोकः नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ईशतुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया।
न अंतः अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप। तो न अंतः अस्ति, ये संधि का विच्छेद किया। मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप, जहां जहां संधि हुई अनुस्वार उसका भी हमने मकार लगाया। एष तु उद्देशतः, एषः तु उद्देशतः, ये तो उद्देश्य के साथ में उद्देश्य पूर्वक ये चला। एष तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूतेः विस्तरशः मया। तो यहां भी संधि थी तू उद्देश्यतः में, तू अलग किया। प्रोक्तो प्रा वच धातु अक्त प्रत्यय पुल्लिंग का रूप। प्रा उक्तः प्रोक्तः, प्रोक्तो बना इसका। विभूते है, विभूते यदि षष्ठी विभक्ति ही, विभूति का विस्तरो विस्तरः मया, मेरा विस्तार से, मया माने मेरे द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचनम। ना अंतः अस्ति, ना तो अंत है। मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप, हे परंतप अर्जुन, हे अर्जुन, हे परंतप, मम दिव्यानाम विभूतीनाम ना तु अंतः अस्ति, मेरी इन दिव्य विभूतियों का, दिव्यानाम विशेषण है, विभूति नाम विशेष्य है, इसलिए ये वचन संबंध, विभक्ति संबंध, लिंग संबंध होता है इनमें। यद वचनम, जो वचन होता है, जो विभक्ति होती है, जो लिंग होता है, वह समानता में रहता है विशेषण में और विशेष्य में। तो मम दिव्यानाम विभूतीनाम अंतः नास्ति, एषः तु उद्देश्यतः प्रोक्तः, ये तो मैंने मया विभूते है एषः विस्तरः तु उद्देश्यतः प्रोक्तः, यहाँ उद्देश्यतः का अर्थ है संक्षेप में कहा है, क्योंकि जो कुछ भी है सब चराचर जगत हरि से व्याप्त है। तो मया, मेरे द्वारा, ये विभूति का यह विस्तार तो एक उद्देश्य से कहा है, एक देश से कहा है, अर्थात संक्षेप में कहा गया है। अग्रिमः श्लोकः 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है, उपांतिम श्लोक, सेकंड लास्ट। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं तेजोंश मम तेजोंश संभवम्। इसको पुनः पढ़ेंगे। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद यद अर्थात यत यत विभूतिमत् सत्वम, जो जो विभूतिमत् सत्व है, विभूतिमत ये मत है मतु प्रत्यय का, तो विभूतिमान, भाई शक्तिमान, विभूतिमान, तो विभूतिमत् सत्वम, चूंकि यहां पर नपुंसकलिंग है इसलिए यहां पर भी विभूतिमत, विभूतिमत बनता है नपुंसकलिंग में, विभूतिमान पुल्लिंग में, विभूतिमती स्त्रीलिंग में, मतु प्रत्यय है। तो विभूतिमत सत्वम और श्रीमत, यहां भी मतु प्रत्यय है, श्रीमत, ये श्रीमत प्रातिपदिक बना नपुंसकलिंग में, और श्रीमान पुल्लिंग में, श्रीमती बड़ी ई की मात्रा ये स्त्रीलिंग में बना श्रीमती। ऊर्जितम एव वा, तो ये श्रीमत ऊर्जितम एव वा, अलग अलग इसका किया संधि विच्छेद।
तत् एव अवगच्छ, तत् एव अवगच्छ, तुम वही वही जानो, वही वही समझो। तदेव अवगच्छ त्वम। मम तेजः अंश, तेजोंश संभवम का, मम तेजः अंश संभवम, मेरे तेज के अंश से संभव माने उत्पन्न जानिए उसको। यत यत एव विभूति मत, जो भी विभूतिमान है, विभूति युक्त है, अथवा श्रीमत ऊर्जितम सत्वम, अथवा ऐश्वर्य से युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है। विभूतिमत अर्थात ऐश्वर्य, विभूति, भूति माने ऐश्वर्य होता है, श्रीमत माने श्री से युक्त, ऊर्जित अर्थात शक्ति से युक्त, शक्तिमान। जो सत्व है, जो कुछ भी वस्तु है, वह तत्तद उसको, त्वम मम तेजः अंश संभवम एव अवगच्छ, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ मानो। अवगच्छ, अवगच्छ ये अब उपसर्ग है, गम धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है यह। अवगच्छ माने जानो, समझो। अंतिमः श्लोकः। अथवा बहुनैतेन किम्, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा किम बहुना, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अथवा किम बहुना। अथवा किम बहुना एतेन, किम जातेन, तब अर्जुन का तवार्जुन, तब अर्जुन। विष्टभ्याहमिदम, विष्टभ्याहमिदम, इसमें भी संधि विच्छेद किया तो विष्टभ्य अहम इदम, कृत्स्नम एकांशेन, कृत्स्नम एक अंशेन, पद संयोग था, इसको पदच्छेद किया। स्थितो जगत, स्थितः जगत, ये जगत स्थित है, तो अन्वय हुआ अथवा। अथवा हे अर्जुन, एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम, एतेन बहुना ज्ञातेन, ये तीनों तृतीय विभक्ति का एक वचन है। एतेन माने इससे, बहुना माने बहुत से, ज्यादा से, अधिक से, ज्ञातेन माने जानने से। इस बहुत अधिक जानने से तब किम, तेरा क्या प्रयोजन है। किम, ये किम होती है हेतु तृतीया जो होता है इसमें, तो किम प्रयोजन में हेतु तृतीया एक सूत्र है कारक प्रकरण में, तो इसलिए किम का यहां पर आया है। अहम इदम कृत्स्नम जगत, अहम इदम कृत्स्नम अर्थात संपूर्णम, जगत एक अंशेन विष्टभ्य स्थितः, ये जो संपूर्ण जगत है वह केवल मेरे एक अंश मात्र से ही स्थित है। इसमें मुझे कोई शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है, जो मैंने बताया है संक्षेप में, वह कभी भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो पद का थोड़ा समझ लेंगे कि अहम इदम, मैंने यह, कृत्स्नम, कृत्स्नम अर्थात संपूर्णम, जगत संसार रहा, एक अंशेन, एक अंश से, विष्टभ्य अर्थात
धारण करके स्थित हूं, मैं स्थित हूं, इसको मैं इस संपूर्ण जगत को केवल एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। और अंश कितने होते हैं? 360। 100 अंश नहीं, 100 अलग चीज है, 360 अंश होते हैं। 360 डिग्री माने पूरा का पूरा वृत्त होता है, जो उनमें से केवल एक अंश से पूरा जगत, ब्रह्मांड, जो तुम्हारा आकाशगंगा का क्षेत्र है, गैलेक्सी जो है, वह सब पूरे सभी गैलेक्सियां एक अंश मात्र से धारित हैं मेरे द्वारा। और बाकी के 359 अंश जो हैं वो अलग प्रकार से समझ लो कितने होंगे वो। तभी कहते हैं कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत इति, इसका हमने पदच्छेद यहां पर किया। श्रीमद् भगवद गीतासु, श्रीमद्, ये तो ही यहां अलग करना ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ये पूरा मिलेगा नहीं तब तक उसका अर्थ नहीं होगा। श्रीमत्सु भगवत्सु गीतासु ऐसे अर्थ होंगे, इसलिए श्रीमद् भगवद गीतासु पढ़ने की दृष्टि से इसको पृथक किया है। उपनिषत्सु, उपनिषदों में, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, तकारांत है। उपनिषत्सु, ब्रह्म दकारांत है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगः नाम 10वां अध्याय। यह जो 10वां अध्याय हमारा यहां पर संपूर्ण हुआ है, संपन्न हुआ है। इस 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। हम सभी निरंतर देख रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जिसके ऊपर सबसे अधिक भाषाओं में सबसे अधिक विद्वानों ने अपने अध्ययन को सार्थक बनाया है। उस पर टीकाएं लिखी हैं, उस पर टिप्पणियां की हैं, उसके अनुवाद हुए हैं और विश्व में बहुत प्रकार के प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता को लेकर हुए हैं। अभी हमने देखा है कि एक श्री श्री रविशंकर जो हैं, उन्होंने एक बोलने वाली गीता निकाली जिस पे वह चिप लगी हुई है। वह जिस श्लोक को हम चाहें उसको बोलती है, जिस भाषा में चाहें उस भाषा में बोलती है। एक बहुत बड़ी गीता की पुस्तक का विमोचन हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर भी इस दिशा में बहुत से प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के कई प्रकार के टीकाएं, कई प्रकार के भाष्य, कई प्रकार के भावार्थ सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो हम उनको पढ़कर अथवा सुनकर, स्वामी रामसुखदास जी के प्रवचन बहुत प्रसिद्ध हैं, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार उनके भी प्रसिद्ध हैं। बीच में अन्य जो विद्वानों ने, संतों ने किए हैं वह भी अनुकरणीय हैं। विश्व गीता प्रतिष्ठानम भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह जो पदच्छेद अन्वय के साथ में पुस्तक रूप में उपलब्ध तो है, किंतु व्यक्ति को साक्षात उच्चारण के माध्यम से समझाने के लिए ऐसी कोई विधा अभी तक नहीं थी। इसलिए विश्व गीता प्रतिष्ठानम ने यह निर्णय लिया कि जन सामान्य को श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के लिए
उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए प्रत्येक पद के ज्ञान की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग आयोजित किया। यद्यपि विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन होता है, जिनमें गीता स्वाध्याय शिक्षा वर्ग, गीता उच्चारण शिक्षा वर्ग, गीता संगीत शिक्षा वर्ग, गीता योग शिक्षा वर्ग, गीता ज्योतिष शिक्षा वर्ग, गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग, ऐसे विभिन्न प्रकार के शिक्षा सत्रों का संचालन होता है। किंतु इस वर्ष कोरोना काल के कारण से वह वर्ग सब स्थगित हुए हैं। देश के विभिन्न भागों में होने वाले ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन कार्यक्रमों में यह होते हैं, इस वर्ष नहीं हो पाए हैं। विश्व गीता प्रतिष्ठानम का थोड़ा परिचय हम समझ लें। उज्जैनी ज्ञान की नगरी है। जब श्री कृष्ण उज्जैनी अध्ययन के लिए गुरु सांदीपनि के आश्रम में आए तो उस समय भी बनारस का प्रभाव अधिक था। जो भी लोग विद्या प्राप्त करने के लिए जाते थे, बड़े बड़े लोग अध्यात्म विद्या के लिए अथवा अन्य विद्याओं के लिए, तो वह वाराणसी ही जाते थे। किंतु श्री कृष्ण के लिए विद्या अध्ययन का स्थान उज्जैन हो, यह क्यों सोचा गया? फिर उज्जैन में आकर उन्होंने ऐसी कौन सी विद्या प्राप्त की विशेषतः? तो उसका सीधा सा उत्तर है कि यह जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह गुरु सांदीपनि के आश्रम में प्राप्त विद्या का ही परिणाम है, जो कि पूरे विश्व में अपनी ध्वजा को फहराए हुए है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम की स्थापना के पूर्व जो संस्थापक थे इसके, उनमें परम पूज्य स्वामी अवंतिका पीठाधीश्वर श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज, इसके संस्थापक सचिव आचार्य रमेश कुमार पांडे जी, जो शिक्षा विभाग में आचार्य के पद पर नियुक्त थे उज्जैन में, एक नारायण उपाध्याय जी, पंडित नारायण उपाध्याय जी, जो तीर्थ पुरोहित हैं उज्जैन में रामघाट पर, जो क्षिप्रा जी का मंदिर है वहाँ पर वह तीर्थ पुरोहित के रूप में काम करते हैं, अब तो वृद्ध हो गए हैं। और भी ऐसे कई लोगों का योगदान इसकी स्थापना में है। ऐसे ही संस्कृत का, विभिन्न ग्रंथों का, विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार करते हुए इन महानुभावों ने विचार किया कि भगवान कृष्ण की विद्यास्थली उज्जैनी में गीता के प्रचार प्रसार के लिए कोई प्रकल्प स्थापित किया जाना चाहिए। गीता भवन तो बहुत्र हैं, प्रायः हर बड़े नगर में गीता भवन मिल जाता है, किंतु वहाँ की स्थिति क्या है हम जानते हैं। तो गीता भवन की स्थापना ना करके गीता के जो उपदेश हैं उन सब के प्रचार प्रसार के लिए कोई ऐसी संस्था का गठन किया जाए जिससे जन सामान्य भी गीता के उपदेशों से लाभान्वित हो। ऐसा विचार करके विश्व गीता प्रतिष्ठानम की स्थापना की गई, जिसका विधिवत पंजीयन 30 अप्रैल 1997 को उज्जैन में जो फर्म्स और सोसाइटी के जो कार्यालय होता है उसमें हुआ। नियमानुसार गठित, प्रतिवर्ष अपनी जानकारी भेजते हुए विश्व गीता प्रतिष्ठानम ने अपने बायलॉज और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है गीता स्वाध्याय मंडल के माध्यम से गीता का स्वाध्याय करना। यह कई प्रकार से होता है।
गीता स्वाध्याय सामाजिक रूप से भी होता है, गीता स्वाध्याय पारिवारिक अर्थात कुटुंब के रूप में भी होता है। यह गीता स्वाध्याय धार्मिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में, व्यक्तियों के घरों पर, सामान्य व्यक्तियों के घर पर भी, विशेष व्यक्तियों के घर पर भी, किसी गांव में भी, किसी बस्ती में भी, किसी पिछड़े क्षेत्र में भी होता है। तो और दैनिक भी होता है, साप्ताहिक भी होता है, पाक्षिक भी होता है, मासिक भी होता है। कई प्रकार से होने वाले स्वाध्याय में प्रमुखता है सामाजिक स्वाध्याय, जिसको सप्ताह में किसी भी एक दिन लोग अपने घर करवाते हैं। इसका निर्धारण पहले से हो जाता है, एक स्वाध्याय श्रृंखला बन जाती है। पूरे वर्ष भर के स्वाध्याय कब, स्वाध्याय किस दिन, साप्ताहिक स्वाध्याय किस सप्ताह में, किस दिन, किस व्यक्ति के घर पर होगा, ऐसा एक वार्षिक कैलेंडर तैयार कर लिया जाता है। उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि एक क्रम से चलते हुए दूसरे को जोड़ते हुए आगे को बढ़ता जाए। उस गीता स्वाध्याय में कुछ निर्धारित पाठ्यक्रम है, जिसमें कुछ सामान्य श्लोक, कुछ स्तुति, कुछ रामचरितमानस की चौपाइयाँ, कुछ गीता का महात्म्य और गीता के श्लोक के साथ में ही प्रतिदिन प्रति स्वाध्याय में गीता के 11 अथवा 15 श्लोकों का गायन, अनुगायन, उनका भावार्थ वाचन और विशेष व्याख्यान संक्षिप्त में। उसके पश्चात आरती होती है और प्रसाद वितरण होता है। किसी प्रकार का कहीं कोई अलग खर्च नहीं होता उसमें। सामान्य लोग जाते हैं, सभी लोग अपने इकट्ठे करके इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों को एकत्र करके, और यदि उपलब्ध है तो संगीतमय होता है, यदि संगीत उपलब्ध नहीं है तो बिना संगीत के भी होता है। किंतु विशेषतः संगीतमय किया जाए तो गीता का स्वाध्याय बड़ा प्रभावशाली होता है। चूँकि नाम गीता है, गाई जाए जो वो गीता, तो ये गीता अर्थात भगवान ने भी गाई है। गाई कब है? आनंद से गाई है, प्रेम से गाई है, और हम उसको पढ़ते हैं। पढ़कर पाठ किया और रख दिया उसको, इसके लिए नहीं है। उसको तो अपने जीवन में गाना है, हमको जीवन में उतारना है। इस दृष्टि से यह गीता स्वाध्याय चलता है। इसके साथ ही साथ कुटुंब स्वाध्याय प्रतिदिन सायंकाल रात में व्यक्ति अपने घर पर कर सकते हैं, करते हैं। उसके लिए गाइडलाइन के लिए एक गीतामृत गानम नाम से पुस्तक भी निकाली है, जिसका मूल्य केवल 20 रुपये है, लागत मूल्य से भी कम में दी जाती है। गीता की परीक्षाओं का आयोजन भी होता है। विभिन्न प्रकार की विद्यालयों में कनिष्ठ वर्ग, वरिष्ठ वर्ग, फिर महाविद्यालयीन सामाजिक परीक्षाएं, शोधालेखों का भी आगमन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलते हैं। सप्तोत्सव मनाए जाते हैं। उन जिन 7 उत्सवों को गीतामय किया जाता है। वर्ष में एक बार अखिल भारतीय गीता महोत्सव होता है। इस वर्ष ललितपुर उत्तर प्रदेश में 24, 25, 26 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर निर्धारित है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलते हैं। सभी लोग उन कार्यक्रमों में जुड़ें और श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार में सहभागी बने, ऐसी ही अपेक्षा है। अंत में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे और विराम देंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।